वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे एक नई फार्मा वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ये वैकेंसी कौन से पोस्ट के लिए है, इसमें कुल मिला के कितनी पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई करने की तारीख क्या है, इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है, इसका रिक्रूटमेंट का पैटर्न क्या होगा, साथ ही साथ इसमें अगर एग्जाम है तो एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मा कंसेप्ट चैनल पर एक नई वैकेंसी के बारे में। आज हम देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक नई वैकेंसी निकाली है एनएचएम के बेस पे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एंड राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न सवाल के बीच में। तो वो जो पोस्ट है वो संविदा पर है ना। संविदा पर जो पोस्टें आई हुई है उसमें एक वैकेंसी है जिसका नाम है संविदा फार्मा सहायक। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मा असिस्टेंट। इसकी देखिए टोटल मिला के इन्होंने 499 पोस्ट निकाली है। 499 में भी देखिए 457 पोस्ट तो आपकी है किसके अंदर, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। ये 457 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, और 42 है आपकी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। टोटल मिला के 499 पोस्ट निकाली है इसमें। अब देखिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका फीस वगैरह फॉर्म वगैरह क्या रहेगा। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 18 फरवरी 2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना, 18 फरवरी 2025 से। और इसका जो एंड डेट है, लास्ट डेट है, वो है 19 मार्च 2025। यानी एक महीने का टाइम रहेगा आपको फॉर्म फिलअप करने का। अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में यहाँ कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ है। साथ ही साथ देखिए, एक बार ये पंजीयन शुल्क लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, जो भी आपके ओबीसी जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी में क्रीमी लेयर वाले हैं, उनके लिए फीस है आपकी 600 रुपीज। ठीक है। और जो व्यक्ति आपके राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर में है ओबीसी में, उनके लिए फीस है 400 रुपीज। बाकी जो भी दिव्यांगजन है या फिर SC ST कैंडिडेट है, उन सब के लिए फीस आपकी 400 रुपीज रहेगी। इसमें देखिए एक नोट डाल के क्लोज दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के जो भी SC ST या ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उन सभी को यहाँ पे सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी राजस्थान राज्य के अलावा भी जो कैंडिडेट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। इसके बाद में अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका पदों का वर्गीकरण भी दे रखा है पेज नंबर 11 पे, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। संविदा फार्मा सहायक में देखिए सामान्य की कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति की कितनी है। आप इसके जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें पेज नंबर 11 पर ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके मानदेय के बारे में कि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसका कितना सैलरी रहता है, कितनी पेमेंट रहता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो सैलरी है, देखिए यहाँ पे संविदा फार्मा सहायक के बारे में लिखा हुआ है 7 नंबर पॉइंट पे। इसकी सैलरी कॉन्टेक्चुअल फार्मा असिस्टेंट की रहेगी 16,900 पर मंथ, यानी 16,900 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी इसकी। और इसमें देखिए जैसे राजस्थान फार्मासिस्ट के अंदर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जो मेन वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर बोनस मार्क्स दिए जाते हैं उसके। जो जो लोग साल भर या फिर 2 साल तक या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वर्क कर चुके हैं उनको 10, 20, 30 मार्क्स ऐसे बोनस दिए जाते हैं, तो उसका बोनस भी इसमें काउंट होगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, यानी कि कितना कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो देखिए फार्मा असिस्टेंट जो नए संविदा फार्मा सहायक है उसके लिए क्या होना जरूरी है, डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी होना जरूरी है। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में होना जरूरी है। यानी वो उसका अगर दूसरे राज्य से उसने कर रखा है फार्मेसी, तो उसको जब फॉर्म फिलअप करे तो उस समय उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में होना जरूरी है। अगर हम इसकी एज के बारे में देखें, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें क्या एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। आवेदक देखिए यहाँ पे पेज नंबर 51 में लिखा हुआ है, आवेदक 1 जनवरी 2026, यानी जो एज क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से है ना। तो उसके अनुसार उसकी आयु 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी 1 जनवरी 2026 के अनुसार वो 21 वर्ष से लेकर 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा भी आयु सीमा में कुछ छूट भी दे रखी है, जैसे कि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, AWS वालों के लिए भी 5 वर्ष की छूट दे रखी है। जो राजस्थान के स्थायी निवासी है, जो राजस्थान के स्थायी निवासी है उनके लिए ही ये छूट है।
और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस में जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 10 वर्ष की छूट दे दी गई है, ठीक है ना। तो काफी इसमें रिलैक्सेशन दिया है। इसके अलावा भी काफी भूतपूर्व सैनिकों में, इनमें सभी जगह अलग अलग जगह रिलैक्सेशन भी दे रखा है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसका क्या पैटर्न है। इसको जो लेंगे वो एक प्रकार से परीक्षा का आयोजन होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसे अपन बोलते हैं सीबीटी, या फिर टेबलेट आधारित परीक्षा होगी, ठीक है ना, या ऑफलाइन आधारित परीक्षा भी आयोजित करवाई जा सकती है। तीनों तरीके से परीक्षा इसकी आयोजित हो सकती है। और परीक्षा कब होगी? 2 जून 2025 से लेकर 13 जून 2025 के बीच में। यानी जितनी भी ये सारी पोस्टें हैं उनमें से फार्मा सहायक की भी एक पोस्ट है, तो उसकी एग्जाम है वो 2 जून 2025 से लेकर 13 जून 2025 के बीच तक में होने के पूरे चांसेज हैं। अगर हम परीक्षा की स्कीम के बारे में देखें कि पैटर्न कैसा रहेगा परीक्षा का, तो देखिए पेज नंबर 58 पे इसका पैटर्न दे रखा है परीक्षा की स्कीम। इसमें देखिए प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। परीक्षा का समय कितना रहेगा? 2 घंटा 30 मिनट, यानी 150 मिनट का टाइम है और 150 ही क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि टोटल मिला के 450 मार्क्स का पेपर रहेगा। और अगर मान लो कोई व्यक्ति उसका नेगेटिव आंसर देता है, गलत जवाब देता है, तो वहां पे -1 नंबर रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक भी दे रखे हैं, 40% लाने अनिवार्य है। अगर मान लो एससी या एसटी कैंडिडेट है तो उसमें 5% का शीतलन दिया जाएगा। अगर हम परीक्षा के सिलेबस की बात करें कि इनमें परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, फार्मा सहायक वाली परीक्षा की बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन। तो फार्मा सहायक वाली परीक्षा में सिलेबस की बात करें, पेज नंबर 85 पे ये रहा आपका संविदा फार्मा सहायक कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मा असिस्टेंट। तो देखिए टोटल मार्क्स 450 यानी 150 क्वेश्चन है और 450 मार्क्स का पेपर है। तो उसमें से देखिए जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स का 45 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी 15 MCQ जिसके रहेंगे, ठीक है। जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट विद इम्पोर्टेंट इवेंट इन राजस्थान, इंडियन राजस्थान, ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, स्टेट एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, करंट इवेंट, इंडिया, राजस्थान एंड वर्ल्ड, जनरल साइंस, ये सब कुछ रहेगा। इसके अलावा सेकंड देखते हैं जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के बारे में। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के भी टोटल 45 मार्क्स रहेंगे, यानी 15 MCQs रहेंगे इंग्लिश और हिंदी के, ठीक है ना। 15 MCQs में देखिए टेंसेस है, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल सेंटेंस है, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, क्लाउज, सिनोनिम, ये सारा का सारा सिलेबस आपके सामने आ गया है। इसके अलावा हिंदी के अंदर भी देखिए उपसर्ग है, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है ना। ये जो भी हिंदी की ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर है वहां से रहेगा, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह, यहाँ से 15 MCQ जाएंगे, टोटल 45 मार्क्स के रहेंगे। तीसरा सेक्शन आ जाएगा आपका सी, जिसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 45 मार्क्स के, यानी इसमें भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 MCQ यहाँ से रहेंगे। इसमें कंप्यूटर के बारे में जो भी कंसेप्ट है, सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, ठीक है ना, एंटीवायरस है, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट है, ठीक है ना, इनके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 15 MCQs रहेंगे आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से, जो कि 45 मार्क्स के रहेंगे। इसमें नॉलेज ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, जो भी आपके RCH की गाइडलाइन चल रही है, या कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में कंट्रोल प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, या जो नेशनल के अंदर चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में कंप्लीट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आयुष्मान भारत और उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रोग्राम है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 45 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो कुल मिला के 60 क्वेश्चंस तो हमने देख लिए। अब पीछे बचे 19 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चंस आपके रहेंगे टॉपिक रिलेटेड टू फार्मा, तो 270 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको देखिए फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट रहेगा, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रहेगा, इसके अलावा फार्माकोग्नोसी रहेगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री रहेगा, इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इस तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप फार्मा कंसेप्ट ऐप ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी जो भी हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पर राजस्थान फार्मा असिस्टेंट की प्रिपरेशन का पेज बना हुआ है, उसको आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी फायदेमंद कोर्स है। उसमें आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और एग्जाम से पहले लगभग 4 या 5 उसमें मॉडल पेपर रहेंगे, जो कम्प्लीटली आपके इसी सिलेबस के ऊपर बेस रहेंगे।
तो जिसमें जीके, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ आपके इस मॉडल पेपर में इंक्लूड रहेंगे। तो उससे आपका एक अच्छा सा रिवीजन और अच्छा सा तैयारी हो सकता है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकेगा। अगर हम बात करें इसके बारे में नेक्स्ट, यानी कहाँ से आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसमें हर एक क्वेश्चन में 5 विकल्प रहेंगे। 5 विकल्प का सिस्टम आ गया है, ABCDE। और अगर मान लो चारों राइट आंसर है, आपको ABCD ऑप्शन तो 4 ही रहेंगे। अगर मान लो आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको ई वाला गोला फिलअप करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको ई फिलअप करना ज़रूरी है। और कम से कम जो भी इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा एक बार डिटेल में कि किस तरीके से पेपर करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप इसका फॉर्म http://rsb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की मैंने आपको पहले ही डेट बता दी थी, 18 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी फार्मा कंसेप्ट के साथ में जुड़ के कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही जानेंगे इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, जो भी आएगा उसके बारे में डिटेल लेके। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक्स।